चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इंडियन डेमोक्रेसी, ग्रेड 9 सोशल साइंस बुक से। हमारा जो भारत है उसमें सबसे ज्यादा वोटर्स हैं पूरी दुनिया के मुकाबले। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, नंबर ऑफ वोटर्स भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरी दुनिया के। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक कंट्री। और ये जो हमारी डेमोक्रेसी है जिसे हम बहुत ही अद्भुत मानते हैं, ये लगभग 60 साल पुरानी है। इस टाइम पर इंडिया के अंदर जो है कई सारे पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक रूप से उठापटक हुई, अप्स एंड डाउन्स हुए, तब बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे गए, बहुत चेंजेस हुए। पर इंडियन डेमोक्रेसी जो है उसने अपने आप को वैसे ही सस्टेन रखा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं उनका जो एक डेडिकेशन था, उनका एक जो पूरी तरीके से तत्पर थे वो कि नहीं, हमें अपने आप को लोकतांत्रिक कंट्री ही बनाना है, या जो हमारे सिटीजन थे, हमारे नागरिक थे, एक सोच थी, उससे जो है हम इंडियन डेमोक्रेसी अपने आप को सस्टेन करते हैं। अब यहाँ ये जो चैप्टर दिया है इसमें मेनली हम डिटेल में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी। सबसे पहले आते हैं इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी। पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी कई सारे डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह की इन कंट्रीज की गवर्नेंस है, जिस तरह की यहाँ पर सरकार चलती है, उस हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो वोटर है वो अपना खुद का वोट डालता है। ये जो अधिकार है वोट डालने का, ये सेम होता है हर डेमोक्रेटिक कंट्री में। भले ही जो कंट्री की गवर्नेंस है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो वोट डालने का अधिकार है वो सेम होता है। डेमोक्रेसी जो है वो चलती कैसे है? किसी वोटिंग प्रोसेस से जो वोटर्स करते हैं इलेक्शंस के दौरान। हमारी जो कंट्री है उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट है जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अब पार्लियामेंट में कौन कौन है हमारे इंडिया के? प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, राज्यसभा हो गई और लोकसभा हो गई। पहले जो चैप्टर पढ़े थे उसमें भी ये बताया गया था कि जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, और लोकसभा लोअर हाउस है पार्लियामेंट। स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यानी विधानसभा। कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। ये जो वोटर है ये मुख्य केंद्र होता है राज्यसभा बनाने में, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने। हमारी कंट्री में सारी की सारी जो गवर्निंग बॉडीज हैं वो वोटिंग के माध्यम से ही इलेक्ट होती हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो किसकी पहचान किससे होती है? इलेक्शन से। फिर आते हैं डेमोक्रेसी एंड वोटर। वोटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर। हिंदी में वोटर को मतदाता बोलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जब भी इलेक्शंस होते हैं हमेशा ये कहा जाता है प्लीज अपना वोट जरूर डालें, अगर आप उस एज के लिए एलिजिबल है प्लीज वोट जरूर डालें, क्योंकि आप ही के वोट की मदद से जो सरकार है वो चुनी जाती है। हमारी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है। मतलब क्या हुआ? एक इंसान जिसकी उम्र 18 साल है या उससे ऊपर है वो वोटर लिस्ट में एंट्री हो जाएगा और फिर उसको वोट डालने का अधिकार। वो इंसान जो बैंकरप्ट नहीं है, मतलब दिवालिया नहीं है, या मेंटली अनस्टेबल है, ऐसा भी नहीं है, तो वो जो है बिना किसी भेदभाव के वोट डाल सकता है। मतलब हम सब वोट डाल सकते हैं, बस आप जो है ऐसा इंसान जो दिवालिया घोषित ना हो या मानसिक उसकी स्थिति ना हो, तो वो जो है सब लोग बिना किसी भेदभाव के वोट डाल सकते हैं। जो हमारा संविधान है वो वोट डालने का अधिकार सबको देता है, भले ही कोई बिना पढ़ा लिखा हो, गरीब हो या और संबंधित उससे इश्यूज के जैसे।
अब ये जो सिस्टम है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का, ये आधारित है प्रिंसिपल पे 1 पर्सन 1 वोट, एक इंसान उसका एक वोट होना। अब ड्यूटी जो है हर नागरिक की बनती है, वो बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के वोट डाले। जो वोटर है उसको जागरूक होना चाहिए और अपना जो उसका अधिकार है उसके प्रति उसको जो है विजिलेंट, मतलब है कि आप सतर्क हैं कि हाँ मेरा ये अधिकार है, मैं एक्टिव हूं, मुझे करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वोट डालने का अधिकार हर उस सिटीजन को दिया है, चाहे कास्ट, क्रीड, रिलीजन या एजुकेशन, किसी का भी उसको, चाहे किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, रिलीजन का हो, एजुकेशन उसने हो नहीं हो, तब भी वो वोट डाल सकता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। वोटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डेमोक्रेसी के। हमारी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है। वोटिंग एक अधिकार है, साथ ही साथ ड्यूटी भी है सिटीजन्स की। हर वोटर को अपने वोट का अधिकार करना चाहिए। इलेक्शन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन यानी जो चुनाव है, अब वो हमारे लोकतंत्र का आधार है। वो कैसे? इलेक्शन को हम कहते हैं कि वो हमारे लोकतंत्र का आधार है। जिस समय चुनाव होते हैं, आपने भी देखा होगा, एक फेस्टिवल जैसा माहौल रहता है। लोग जो है इस टाइम पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने से पहले उनको पूरी तरीके से इवेल्युएट कर लेते हैं। वो एक तरह से जांचते हैं कि हाँ किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसमें क्या क्वालिटीज हैं। कोई भी इंसान जिसके पास प्री कंडीशंस हैं इलेक्शन को लड़ने की, वो जो है ऐसा कर सकता है। अब कैंडिडेट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग नहीं करते, वो चुनाव लड़ सकते हैं। इलेक्शन में जो विनिंग कैंडिडेट होता है किसी भी पार्टी का, या हो सकता है कई सारी पार्टीज जो है मिलकर जो है एक साथ ग्रुप बन गई हैं, कोलिएशन बोलते हैं उनको, वो जो है पावर में आ सकती है क्योंकि उनका जो कैंडिडेट है वो जीता है। डेमोक्रेसी में सिर्फ सपोर्ट से लोगों के ही आप पावर तक पहुंच सकते हैं। हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें पार्लियामेंट को हम सबसे टॉप बॉडी मानते हैं, एपेक्स मतलब टॉप बॉडी मानते हैं। और बेसिक फाउंडेशनल ब्लॉक जो है हमारा वो ग्राम पंचायत। इलेक्शंस जो हैं इंस्टीट्यूशंस जो सेल्फ गवर्नमेंट के हैं, जैसे ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इसमें भी होते हैं। कैंडिडेट्स जो इन इंस्टीट्यूशंस के होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, वो भी इलेक्शंस के थ्रू ही चुने जाते हैं। तो हमारे यहाँ हर चीज में किसी भी उसको चुनने के लिए इलेक्शंस होते हैं। म्यूनिसिपैलिटी है, टाउन्स में हो चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिटीज में हो, हर जगह जो है इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन एक तरह से हम कहते हैं लाइफ लाइन है नेशन के डेमोक्रेसी है, वो है नेशनल डेमोक्रेसी जो है हमारी, उसके लिए इलेक्शन मुख्य माने गए। इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, साथ ही साथ कैंडिडेट्स। इलेक्शन को हम एक बैरोमीटर मान सकते हैं, नापने का जो औजार होता है, एक पैमाना होता है, वो मान सकते हैं डेमोक्रेसी। इलेक्शंस मौका देते हैं वोटर को कि वो पूरी तरह से जो भी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं इलेक्शंस में उनको इवैल्यूएट करता है। इलेक्शंस में जो है एक तरह से नया पॉलिटिकल सेटअप होता है, नई पॉलिटिकल वेव्स होती हैं, उस तरीके से एक नया रूप लेकर हर बार इलेक्शंस आता है। इलेक्शंस जो है हमें पिक्चर दिखाता है हमारे कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये गवर्नमेंट का फ्यूचर डिसाइड करता है। इलेक्शंस कौन कौन लड़ता है? पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, या कोलिशन पार्टीज जो है पॉलिटिकल पार्टीज, सब इलेक्शंस लड़ते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्टी हो चाहे कोलिशन हो पार्टीज का, जिसके पास भी मेजॉरिटी होगी विनिंग कैंडिडेट्स की, वही गवर्नमेंट बनाएगा और वही पावर में आएगा। तो पावर जो है ये ऑब्टेन भी करी जाती है, मतलब हासिल करी जाती है, मेंटेन करी जाती है सिर्फ लोगों के सपोर्ट। इलेक्शन हमारे डेमोक्रेसी का, क्योंकि हम कहते हैं एक तरह से आत्मा है हमारी डेमोक्रेसी, तो बहुत जरूरी है कि वो पारदर्शी, सब ट्रांसपेरेंट हो, बहुत ही फेयर होने चाहिए बिना किसी बायसनेस के या फेवरिज्म। अब आता है पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी। पब्लिक की क्या राय है, क्या मत है डेमोक्रेसी में। हम लोग लोकतांत्रिक कंट्री हैं, ये बात क्लियर है।
जो कैंडिडेट इलेक्शंस को जीतता है वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अब रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है वो चाहती है कि दोबारा से वो पावर हासिल कर ले, दोबारा से वही जो है सत्ता में आए। अब इस अपनी पावर को दोबारा से हासिल करना, उसको रिटेन करना, मेंटेन करना, अपनी पावर को, उसके लिए बहुत जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज के वो लोगों के साथ जुड़ाव बना रखें। अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, सरकार को चलाना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि पब्लिक की जो ओपिनियन है उसको बहुत ज्यादा कंसिडर, उनके जो थॉट्स हैं, पहले आप कोई भी नीति बना रहे हैं, अगर कोई भी नीति आप नई बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको पब्लिक की जो ओपिनियन और थॉट्स हैं उनको कंसीडर करना बहुत जरूरी है। या फिर बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिन पे कई सारे सवाल होते हैं, तो ऐसे में उन समस्याओं को अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले आपको पब्लिक का मत और उसके विचार जानना जरूरी है, तभी आप उन सवालों का सॉल्व या सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। बहुत जरूरी है पब्लिक ओपिनियन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। कलेक्टिव तौर पे पब्लिक ओपिनियन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मानी जाती है डेमोक्रेसी, सबका एक मत। जब पब्लिक ओपिनियन स्ट्रॉन्ग होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है डेमोक्रेसी। अगर गवर्नमेंट जो है उसका जो वर्किंग है वो उतनी सही नहीं है, उसमें खामियां हैं, कहीं कोई कुछ गड़बड़ी है, उसको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ओपिनियन के थ्रू ही प्रेजेंट किया जा सकता है। ये मदद करती है क्रिएट करने में एक ऐसी कंडीशन जहां गवर्नमेंट कहीं से भी मिसरूल नहीं कर सकती या कंट्री को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। तो पता है गवर्नमेंट को अगर उसने कुछ गलत करी तो पब्लिक की जो ओपिनियन है उसके कारण अगले इलेक्शंस में ना तो उसको वोट मिलेंगे, ना पब्लिक उसको जो है इलेक्शंस में जिताएगी। इसलिए बहुत जरूरी है गवर्नमेंट को भी कि वो जो है पब्लिक ओपिनियन को पूरी तरीके से माइंड में रखे। अलर्ट और इंटेलिजेंट पब्लिक जो अपने आप को पूरी तरह से इंफॉर्म रखती है उसको गवर्नमेंट जो है बहला या बहका नहीं सकती। कई सारे ऐसे माध्यम है मॉडर्न टाइम्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने के लिए। तो अब इनके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन है मीडियम्स के, वो हम एक एक करके देखते हैं, पर इनको करेंगे हम अपने अगले वीडियो में।